नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की सरकारी इनोवा गाड़ी में होने वाले कारोबार की। कारोबार एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग स्थानीय शराबी लोग कार में बैठकर शराब पीने को कहते हैं, यानी कार में शराब पार्टी। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की सरकारी गाड़ी में 3 लोग देसी दारू की पार्टी कर रहे थे। ये वीडियो रविवार का है और कहते हैं कि रायसेन जिले के सतलापुर थाने के पास का है। तो भाई क्या हुआ? होटल बजाने की परमिशन है? क्या? होटल बजाने की परमिशन गाड़ी है? है? सरकारी गाड़ी? सरकारी गाड़ी जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो हूँ। है? सरकारी आदमी है। मार्क्स हटा, मार्क्स हटा जरा। क्यों सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है? अबे तुम अपना काम करो। हैं? ओए बंद कर गाड़ी पहले, भैया चाबी बंद कर गाड़ी। हाँ तो मत लगा देना गाड़ी में। हैं? हाँ, अपना काम करो। बता रहा, मैं बता रहा। जिस गाड़ी में ये कारोबार चल रहा था वो गाड़ी प्रभुराम चौधरी को आवंटित है और इस गाड़ी का नंबर है MP02AV6452। ये गाड़ी प्रभुराम चौधरी की है और रायसेन जिले के सतलापुर थाने में रविवार को देखी गई थी। इस गाड़ी का सायरन बज रहा था तो लोगों को लगा कि शायद पुलिस आई है, लेकिन गाड़ी गांव के बाहर खड़ी हुई थी। गांव के कुछ लोगों ने वहां जाकर देखा तो पता चला कि गाड़ी में 3 लोग बैठकर कारोबार कर रहे हैं। देसी दारू की बोतल खुली हुई है। उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग कौन हो? तो ड्राइवर ने उन्हें धमकाया और कहा कि आप इस गाड़ी को हाथ लगाने की हिम्मत मत कीजिए क्योंकि ये सरकारी गाड़ी है। और फिर ड्राइवर ने बदतमीजी करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और वहां से रवाना हो गया। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कहते हैं कि उन्हें इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी का उपयोग कौन कर रहा था, ये 3 लोग कौन है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है मंत्री जी को नहीं पता हो क्योंकि मंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, मंत्री के पास स्टाफ भी बहुत होता है। स्टाफ के दोस्त हो सकते हैं, मंत्री उनको पहचाने जरूरी नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इससे एक नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस को लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, लोगों को खाने की मुसीबत है, दवाइयों की कमी है, अस्पतालों में बिस्तर की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, लेकिन मंत्री जी के स्टाफ के लोग सरकारी गाड़ी लेकर कारोबार कर रहे हैं और जनता की कोई परवाह मंत्री जी को नहीं है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले को ट्विटर पर जोर शोर से उछाला है। उन्होंने कहा कि देखिए कोरोना काल में जहां लोगों को दवाइयां, चिकित्सा नहीं मिल रही है, वहां मंत्री जी के स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी टैग किया है और कहा है कि क्या आपने इसका संज्ञान लिया है कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है? इस बात का संज्ञान लीजिए कि आखिर ये कारोबार करने वाले लोग कौन हैं, सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर कार्रवाई कीजिए। साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अगर चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वे कार्रवाई करने में डर रहे हैं क्योंकि प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिस्से के मंत्री हैं और वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इसकी अपेक्षा करना शायद मुश्किल है। जो भी हो, लेकिन ये कार में 3 लोगों का शराब पीना और इस तरह से उसका वीडियो बनकर वायरल होना चर्चा में तो है ही। वैसे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी यूं भी चर्चा में थे। पहले वे कांग्रेस के विधायक थे और कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। फिर वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दल बदल कर गए और दल बदलू के रूप में ही उन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने सांची से चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में, सिंधिया के दबाव में वे फिर मंत्री बने। तो उनके खिलाफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का तो सवाल उठता ही नहीं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पिछले दिनों एक नियुक्ति को लेकर भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर नीरा को करीब 100 लोगों की वरीयता को हटाकर एक तरफ करके
अपनी पत्नी नीरा के प्रमोशन का आदेश जारी करवाया था, तब भी विवाद में थे। और कोरोना काल में जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था और दमोह में उपचुनाव हो रहे थे, तब वे पूरे प्रदेश को एक तरफ रखकर दमोह में पूरे समय डटे रहे, क्योंकि दमोह में लोधी लैंड के एक उम्मीदवार प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी उम्मीदवार थे और ये भी उसी समुदाय को बिलोंग करते हैं, प्रभु राम जी। तो उन्होंने वहाँ पर कोरोना के पीड़ितों की चिंता के बजाय उपचुनाव में बीजेपी की चिंता करना ज़्यादा अच्छा समझा। उनकी सक्रियता का हाल तो ये है कि कोरोना काल के चलते प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में वे 14 महीनों के बाद इंदौर आए। वे पूरे प्रदेश का दौरा करते रहे, लेकिन उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लगी कि इंदौर आकर दौरा करें। शायद उन्हें ये लगता होगा कि इंदौर के कलेक्टर बहुत सक्षम हैं, या ये भी लगता होगा कि तुलसी सिलावट यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी बहुत सक्षम हैं, इसलिए वे यहाँ नहीं आए। जो भी हो, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की कार में होने वाला ये कारोबार चर्चा में है। अब कांग्रेस इसको कैसे भुनाती है, कहाँ तक ले जाती है, ये देखने वाली बात है। आज इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।